दोस्तों, ग्रुप बी और सी पदों के लिए यूपी एसएससी पीईटी अधिसूचना 2024 4 मई 2025 को जारी की गई थी। वे उम्मीदवार जो लेखपाल और एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट और अन्य ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें यूपी पीईटी 2025 में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसके आधिकारिक वेबसाइट पर आपको आ जाना है। सबसे पहले फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, पूरा इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। फिर नीचे आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल करके आपको देख लेना है। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलता है सबसे ऊपर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का, आप कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएंगे। फिर यहाँ पर आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने शो हो जाती है। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, सभी लेखपाल के लिए या फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म, तो आपको यूपी पीईटी कंप्लीट करना होता है। तो 10th पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये सारी लास्ट डेट वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। यूजर इंस्ट्रक्शन पे आप क्लिक करके इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं और व्यू एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके एडवर्टीजमेंट भी इसका आप देख पाएंगे। अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे, कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएंगे, ग्रीन कलर का है, अप्लाई करेंगे। फिर नीचे आप यहाँ पर देख पाएंगे जो एग्जामिनेशन का नेम वगैरह है और जो एडवर्टीज यहाँ पर डेट वगैरह, ये सारा कुछ आप देख पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन भी देख पाएंगे। उसके साथ साथ आप पोस्ट वैकेंसी और एग्जामिनेशन नेम वगैरह सारा कुछ देख पाएंगे। क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके आप यहाँ से क्वालिफिकेशंस चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, यानी कि जो पढ़ाई से रिलेटेड है। तो आप यहाँ से इसमें से कुछ भी है, तब आप ऑप्शनल है, आप देख सकते हैं हाई स्कूल है तो मैंडेटरी है, बाकी सारा कुछ ऑप्शनल है। इसमें आप हाई स्कूल उत्तीर्ण है तब आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डायरेक्ट आ सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आप बिल्कुल नए रजिस्ट्रेशन है, फ्रेश। तो यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ, पहले रजिस्ट्रेशन करना है आपको। हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ पर नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारा कुछ एंटर करना है। ये आपको इंस्ट्रक्शन में बताया गया है, आप अच्छे से रीड भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे कॉन्सेप्ट को आप आई एग्री करेंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आई एग्री कर लेने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे यहाँ पर आई एक्सेप्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे ही कॉन्सेप्ट को एग्री करते ग्रीन हो जाएगा, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर बताएंगे, नोट में आपको ये बताया जाएगा कि अगर पहले से कोई आवेदन कर चुके हैं तब यहाँ पर यस करेंगे और पहले का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तब यहाँ पर नो ही करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड कर लेते हैं, अब आप एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और फोटो सिग्नेचर, अदर डिटेल और जो फीस की डिपोजिशन एंड फाइनल सबमिशन की यहाँ पर ये एक प्रोसेस है। उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपके ये सारे प्रोसेस मैं कंप्लीट करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले कैंडिडेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। क्लास 10th के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम, फादर्स का नाम और मदर्स का नाम, ये सारा कुछ एंटर करेंगे। आपको याद रहे जो भी आपके मार्कशीट पर है 10th के, वही सेम नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर यू आर ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर यस या नो में सिलेक्शन कर सकते हैं। यस के सिलेक्शन करते हैं तब आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो जाएंगे। फिर ओके पर क्लिक करेंगे, आपको पॉपअप बताया जाएगा कि आप पहले से कोई प्रमाण पत्र अगर जारी किए हैं तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल फिल कर देनी है। फिर अदर डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर अदर डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आपकी डिसेबिलिटी वगैरह है तो आप यस या नो में सिलेक्शन करते हुए जाएंगे। एनसीसी वगैरह है या फिर आप यहाँ पर बताया गया कि कोई स्किल प्लेयर वगैरह है तब भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद में कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। ये सारा का सारा मैं डेमो आपको दे रहा हूँ, आप इसी प्रकार से करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में आपको डे और मंथ और ईयर सारा कुछ सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आप लगाएं वो आधार से लिंक हो। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ईमेल आईडी भी आपको नीचे एंटर कर देनी होती है, तो ईमेल आईडी भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, आपको डालना ही होगा। अगर आप मैरिड हैं तो यस नो में यहाँ पर सिलेक्शन कर पाएंगे, मैरिड है तो यहाँ पर और भी डिटेल आप एंटर करेंगे। नहीं मैरिड है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एम्प्लॉयमेंट की डिटेल है तो नो अनएम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लगा देंगे कि मैं कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हूँ। यहाँ से कोई क्लेमिंग है एज रिलैक्सेशन की तो वो आप ले सकते हैं, यानी कि आप काफ़ी पुराने हैं यहाँ पर तब आप एज रिलैक्सेशन भी यहाँ से ले सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन के जो आरक्षण है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे कोई रिलैक्सेशन नहीं लेना है, फिर मैं नो कर लेता हूँ। और अब आएंगे बेसिक एकेडमिक डिटेल में, तब सबसे पहले आपको यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी होती है। अपना बोर्ड नेम और ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड का सिस्टम है आपका, वो यहाँ पर एंटर करेंगे।
अपने अकॉर्डिंग ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट कर लेंगे, फिर रोल नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर जो परसेंटेज है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ऑब्टेन मार्क यानी कि कितने मार्क मिले हैं आपको, और टोटल मार्क कितने अंक में आपने कितने पाए डालेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आप यहाँ पर इंटरमीडिएट भी अगर पास है तब आप इस पर क्लिक करके इंटरमीडिएट की भी डिटेल भर सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल बेस से भरना चाहें तो हाई स्कूल की डिटेल डाल के आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से कोई अगर एडिशनल एकेडमिक डिटेल है आपके पास तो वो यहाँ से एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तब आप आगे बढ़ जाएंगे। इसे आप ऑप्शनल समझें, इसमें कुछ भी नहीं भरेंगे तब भी आपका मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर कैप्चा कोड फाइनल में एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप कैप्चा कोड डालते हैं उसके बाद प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो चलिए कैप्चा कोड एंटर कर लेते हैं। कैप्चा कोड फाइनली बिल्कुल ही आराम से एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट कर लेने के बाद पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा। आप देख पाएंगे यहाँ पर मेरा पेज रिफ्रेश हो चुका है। अब दोबारा से आप कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म का जो यहाँ पर कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल है वो आपके सामने शो होकर आ जाती है। एक बार प्रीव्यू आप अच्छे से चेक कर पाएंगे। नीचे अदर जो डिटेल है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, कुछ भी करेक्शन करना चाहें तो अभी करेक्शन भी इसका कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी डिटेल आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नीचे आ जाएंगे। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं फिर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट भी दिए गए हैं कि आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है इसे आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको आगे कोई समस्या ना हो। अगर आपका यहाँ पर फॉर्म नहीं सबमिट हो पाता है तब आप रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके रख लें। और यहाँ पर लास्ट डेट भी आपको दिखा दी जाती है। तो क्लिक है टू प्रोसीड फोटो एंड सिग्नेचर पे, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर वाले पेज पर आ जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर, फिर आप अच्छे से सारी डिटेल देख पाएंगे। अब यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। इंपॉर्टेंट में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको बताया भी गया है कितने केबी तक का होना चाहिए और साइज क्या, आप यहाँ से कैसे क्रॉप वगैरह करेंगे, सारा कुछ बताया गया है। कैसे सिग्नेचर करवाना है ये पूरा यहाँ से दोस्तों अच्छे से रीड कर पाएंगे। फिर सेलेक्ट फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फिर अपनी फोटो को ऐड कर लेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर फोटो को ऐड कर लिया। एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, अच्छे से आप देख सकते हैं। एडजस्टमेंट करके सेव फोटो पर क्लिक करेंगे। फोटो और सिग्नेचर सेम दोनों इसी प्रकार से आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड जैसे ही हो जाता है सिग्नेचर इमेज अपलोड सक्सेसफुली का आपको पॉपअप देखने को मिल जाता है। कर्सर के माध्यम से देखेंगे। फिर यहाँ पर नीचे आपको कंटिन्यू का जो ऑप्शन मिल रहा है ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करेंगे। कर्सर के माध्यम से देखते हो जाएंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं फिर से आपका पेज एक बार रिफ्रेश हो जाता है। आगे आप यहाँ पर फाइल रिमेनिंग डिटेल में आ जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको एक कॉन्सेंट दिख रहा है, आई हेयर बाई, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं एक बार आपके सामने सारा फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा और इसके बाद में आप सारी डिटेल यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं और एडिट भी करना चाहें कुछ तो आप यहाँ से अभी एडिट कर सकते हैं। अभी आप कुछ भी इसमें सबमिट नहीं कर चुके हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या होता है कि सबसे ऊपर आपको यहाँ पर 2-3 डिटेल एंटर करनी होती है। चलिए मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर की ओर। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की आपकी नेम है या फिर जो आपने एंटर नहीं किया है, अगर ऐड करना चाहें जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ से दोबारा से भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्वायर्ड है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो नो में सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एड्रेस की डिटेल है वो यहाँ पर एंटर करनी होती है। तो परमानेंट एड्रेस सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर नेम और कजन ऑफ जो भी है वो एंटर करेंगे, फुल एड्रेस और हाउस, विलेज, लॉयल्टी और जो स्ट्रीट है और अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन और स्टेट का सिलेक्शन कर लेना है। पिन कोड नंबर एंटर करेंगे। सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करते हैं तो परमानेंट एड्रेस की तरह ही आपका करस्पॉन्डेंट मेलिंग एड्रेस हो जाएगा। अगर नहीं है तब आप यहाँ से फिल भी कर सकते हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे तब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आप यस करेंगे। यस करने के बाद प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। ये सारी डिटेल आपको फिल कर लेने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना है। मैंने डेमो आप लोगों को बता दिया है। अब ये मैंने देख लिया कि मेरा प्रीव्यू आ चुका है। अब यहाँ पर फाइनली नीचे आएंगे। प्रीव्यू चेक कर लेने के बाद कैप्चा कोड आपको एंटर करना होता है। कैप्चा कोड एंटर कर लेने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एक बार आपको नोटिस भी किया जाएगा कि फाइनल सबमिट आप कर रहे हैं। अब यहाँ पर फीस डिपोजिशन वाले यहाँ पर पेज पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर फीस पे करेंगे। तो यहाँ पर फीस अपने अकॉर्डिंग लगती है, जो भी कास्ट के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पर है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस लगने वाली है। तो यहाँ पर पेमेंट का गेटवे सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे। प्रोसीड फॉर यहाँ पर फीस डिपोजिशन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो रिसिप्ट है वो आपकी दिख जाएगी। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आप गेटवे पर पहुँचा दिए जाएंगे। अब सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं UPPI और जो इंटरनेट बैंकिंग और NEFT ये सारा कुछ मिल जाता है। UPI QR कोड भी मिल जाता है। पे नाउ पर क्लिक करेंगे, QR कोड शो हो जाएगा। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं।
जैसे आप पेमेंट सक्सेसफुल आप कर लेते हैं, फिर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है वेबसाइट पे, आपको बैक या रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, जो पेमेंट की कन्फर्मेशन रिसिप्ट है। यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये पेमेंट कन्फर्मेशन की जो आपकी स्लिप है वो यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिख जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से फॉर्म को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।